So here we start with the chapter first, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो की कि भाई रेशियो क्या है, व्हाट इज रेशियो। द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर थिंग्स of the same kind and same unit is called ratio. Yes, हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन किसके बीच में होना चाहिए, कम से कम दो लोगों के बीच में होना चाहिए। तो कंपैरिजन ऑफ टू और मोर थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, काइंड भी सेम चाहिए, यूनिट भी सेम चाहिए। अगर एग्जांपल हमने लिया राम weight is 90 kilo and Raman weight is 80 किलो, तो यहाँ पे राम एंड रमन तो हम क्या बोल सकते हैं, सेम काइंड, क्योंकि दोनों ह्यूमन बीइंग है। केजी केजी यूनिट सेम हो गया, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो व्हेन कंपेयरिंग तो ये डिवीजन फॉर्म में होता है, दैट इज ए अपॉन बी। तो ये कितना हो जाएगा, 90 अपॉन 80। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 9 अपॉन 8, जिसे आप लिखेंगे 9:8। तो जब आपने ये इस टू वर्ड यूज किया, इसी को रेशियो बोलते हैं। यहाँ पे रेशियो में एक और चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका ऑर्डर सेम, मतलब ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर का मतलब है कि मैं राम को कंपेयर रमन से कर रहा हूं या रमन को कंपेयर राम से कर रहा हूं, दोनों में फर्क। अगर मैं राम इस टू रमन कर रहा हूं तो मेरा आंसर 9:8 है, पर मैं रमन इस टू राम कर रहा हूं तो तब मेरा आंसर 8:9। मतलब यहां से ये पता चलता है कि ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ऑर्डर क्या हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया। सो नाउ व्हेन आई से ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी में ए को आप कहते हैं न्यूमरेटर एंड बी को कहते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का दूसरा नाम है एंटीसीडेंट एंड डिनोमिनेटर का दूसरा नाम है कॉन्सिक्यूएंट। हम इसे फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हैं एंड वी कैन से दी सेकेंड टर्म ऑल्सो। क्लियर हो गया? चलो, एनी डाउट हो गई यार? पक्का? आगे चलते हैं। फिर हमने यहां से एक और चीज पढ़ी कि रेशियो हैज नो यूनिट। देखो, जब हमने कंपेयर किया 9:8 बोला या 8:9 बोला, क्या हमने केजी वर्ड यूज किया साथ में? नहीं किया। इसका मतलब यानी क्या था, यूनिट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। देन हमें एक और चीज पढ़ना है, द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो मस्ट बी मेंटेन। मतलब ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, जो मैंने यहाँ ऊपर बोला था। रेशियो एग्जिस्ट ओनली with quantities having
सेम यूनिट। अगर मैंने बोल दिया होता कि सामने 80 किलो है और उसका कंपैरिजन 90,000 ग्राम से करो, तो वो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो दैट इज 80 किलो और 90,000 ग्राम। तो एक ग्राम को या तो केजी में कन्वर्ट करो या केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो, दोनों में से एक करना पड़ेगा। अगर मान लो कि मैंने केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया होता, तो हमें पता है कि भाई 1 किलो इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, 1000 ग्राम। तो मान लो कि अगर मैंने इसको कन्वर्ट किया होता तो 80,000 डिवाइडेड बाई 90,000, तो 8/9 आ जाता। चलो, क्लियर हो गया। देन रेशियो टू बी expressed in lowest term। रेशियो हमेशा लोवेस्ट टर्म में एक्सप्रेस करना है। लोवेस्ट टर्म में क्यों? अगर मैंने बोला कि भाई 24/32 आंसर है, तो 24 को फर्दर 2 के टेबल से जाने देंगे तो कितना आएगा 12। 32 को 2 के टेबल से जाने देंगे 16। हम सोचेंगे भाई 12:16 छोड़ देते, बट आंसर 12:16 नहीं होगा। आंसर माइट बी 3/4, क्योंकि आपको उसके एकदम लोवेस्ट फॉर्म में ले जाना है। तो 4 3 एंड 4 4। तो आपका लोवेस्ट कौन सा होगा? 3:4 मार्क किया हुआ होगा। देन रेशियो का कंपैरिजन करते हैं। तो अगर आपने बोला ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब होता है ग्रेटर इन इक्वालिटी। आपने बोला ए लेस देन बी, तो इसे आप कहते हैं लेसर इन इक्वालिटी। और अगर ए इक्वल्स टू बी हो गया, तो इसे हम बोलेंगे इक्वल इक्वालिटी। तो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट के ऊपर ये डिपेंड करेगा। नाउ वी टॉक अबाउट सम टाइप्स ऑफ रेशियोज के बारे में बात करते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रेशियोज के बारे में अगर हम बात करें, बराबर, तो इन टाइप्स ऑफ रेशियोज में सबसे पहला आता है डुप्लीकेट रेशियो। सो दैट इज A:B। तो डुप्लीकेट क्या हो जाएगा आपका? A²:B²। सेकंड, हम बात करते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट में क्यूब हो जाएगा, A³ :B³। थर्ड, वी टॉक अबाउट सब डुप्लीकेट रेशियो। तो जब हम बात करेंगे सब डुप्लीकेट, तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, √A:√B। फोर्थ, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो सब ट्रिप्लीकेट में अगर हम बात करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा √3/√B में, तो क्यूब रूट निकल जाएगा। फिर वी टॉक अबाउट इनवर्स रेशियो। तो जब हम इनवर्स रेशियो के बारे में बात करेंगे, तो इनवर्स का मतलब होता है A/B का इनवर्स क्या? B:A। Sixth, we talk about the commensurable ratio। तो कॉमनसुरेबल रेशियो, कॉमनसुरेबल का रेशियो का मतलब होता है जिसका रूट इजीली निकल जाए। तो ए और बी का रूट निकल गया, जैसे कि √4:√9, तो 2:3 हो गया।
उसको कहते हैं कॉमंसुरेबल रेशियो। 7 इन कॉमंसुरेबल रेशियो, जिसका रूट नहीं निकल पा रहा, जैसे कि √8 इज टू √63, तो √8 एंड √63 आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहा है, इसे आप कहते हैं इरेशनल नंबर्स, तो उसको हम कहते हैं इनकॉमंसुरेबल रेशियो। 8 होता है हमारा कंपाउंड रेशियो। इन कंपाउंड रेशियो में क्या होगा कि आपके पास दो रेशियोज होंगे, ए बी एंड सी डी, दो अलग अलग रेशियोज होंगे। आपने इन दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई किया तो मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स, या आप ये बोल दीजिए इन शॉर्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशियोज, तो उसे आप कहते हैं कंपाउंड रेशियो। चलो क्लियर टू एवरीवन ना, ये था हमारा रेशियोज के बारे में। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन किसको कहेंगे? तो व्हेन आई से एन इक्विलिटी ऑफ two ratios is called proportion. Equality of two ratios A upon B is equal to C upon D. ए बी एक रेशियो है, सी डी एक रेशियो, ए बी का सेम काइंड सेम यूनिट, सी डी का सेम काइंड सेम यूनिट, मतलब ए बी सेम काइंड सेम यूनिट होना चाहिए, सी डी सेम काइंड सेम यूनिट हो। ये जरूरी नहीं है कि ए बी सी डी चारों के चार सेम काइंड सेम यूनिट, इट इज नॉट नेसेसरी। हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो ए बी एंड सी डी सेम होना चाहिए। जहां पे ए को आप फर्स्ट टर्म बोलते हैं, बी को सेकेंड टर्म, सी को थर्ड टर्म एंड डी को आप फोर्थ टर्म बोलते हैं। ए डी को हम वी यूज टू से एक्सट्रीम पॉइंट्स, बी एंड सी को हम मिडल टर्म्स कह सकते हैं, या आप उसको मीन पॉइंट्स भी कह सकते हैं। और जब मैंने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो व्हाट आई विल गेट, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ये ए डी के बीच में रिलेशन किसका है, प्रोडक्ट का, सॉरी, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स, एंड बी सी को आप कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन पॉइंट्स। नाउ we talk about some properties of proportion. तो A upon B is equal to C upon D में, तो आपका फर्स्ट आता है क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज AD is equal to BC। सेकेंड है इनवर्टेंडो,
इनवर्ट एंडो का मतलब होता है इनवर्स। तो बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी। थर्ड होता है कंपोनेंट। तो ए प्लस बी अपॉन बी, सी प्लस डी अपॉन डी। फोर्थ डिविडेंड, ए माइनस बी अपॉन बी, सी माइनस डी अपॉन डी। फिफ्थ componendo एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो तो आप बोलेंगे ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। सिक्स ऑल्टरनेंडो। ना ऑल्टरनेंडो में ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी, मतलब यहाँ पे बी एंड सी ने अपनी जगह चेंज कर ली। ऐसे तो ए डी बी अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, पर प्रॉपर्टी के अंदर में बोला गया है कि सिर्फ बी एंड सी अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। सेवेंथ है एडेडेंडो। एडेडेंडो का मतलब होता है ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। We talk about now eighth one, that is subtrahendo. Now subtrahendo का मतलब होता है माइनस, that is a minus c upon b minus d। अब हो सकता है a and b गिवन और आपको बोला गया है फाइंड थर्ड प्रपोर्शन। तब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन x। तो x इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई b अपॉन a। तो ये होगा थर्ड प्रोपोर्शन को फाइंड करना। तो अब हो सकता है वो आपको दे दें ए बी सी गिवन हो और बोले फाइंड करो फोर्थ प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे उन्होंने आपको ए बी सी दे दिया है और एक्स फाइंड करना है। तो तब a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, x इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी अपॉन ए। तो ये है फोर्थ प्रोपोर्शन को फाइंड करना। फिर उन्होंने आपको ए एंड सी दे दिया और बोला फाइंड करो मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन को फाइंड करने के लिए b इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू सी। तो ये फॉर्मूला है हमारा मीन प्रोपोर्शन को फाइंड करने का। फिर आता है अगर आपने बोला a इज टू b इज टू c ऐसा, तो उसे आप कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। चलो, तो ये थे हमारे प्रोपोर्शन का पार्ट। समझ में आया सबको? So we solve the past questions. The two numbers are in the ratio of 2:3 and difference of their square is 320. The numbers are November 2006 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। So two numbers are in the ratio 2:3. Option A, B, C, D. 12, 18, 16, 24, 14, 21, and none of this.
तो पहला क्वेश्चन है 2:3 होना चाहिए। 6 2 सा 6 3 सा, 8 2 सा 8 3 सा, 7 2 सा 7 3 सा। तो 2:3 तो सब में होता है। नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ स्क्वायर इज 320। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर 320 आना चाहिए। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 माइनस 144। क्या ये आपको 320 देता है? नहीं देता, कैंसर। 24 का स्क्वायर 576 माइनस 16 का, क्या ये आपको 320 देता है? तो वी मार्क बी। तो बी इज द आंसर। सेकेंड, if P is to Q, is the sub duplicate ratio of P minus x square is to Q minus x square, then x square is, okay, this is also of November 2006। तो हमें x स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, ओके। तो ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या लिखा गया था कि P is to Q is यानी इक्वल टू सब डुप्लीकेट यानी रूट आ जाएगा P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर का। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, रूट को हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, P माइनस एक्स स्क्वायर Q माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दैट कम्स टू P स्क्वायर मल्टीप्लाई Q, P स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू Q स्क्वायर मल्टीप्लाई P माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई Q स्क्वायर। ध्यान रहे आपको आंसर जो है किस में चाहिए, एक्स स्क्वायर इजिकल टू में चाहिए, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक साइड रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर Q स्क्वायर को हम ये साइड ले आते हैं, तो नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, माइनस P स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज Q स्क्वायर P। अब हमने क्या किया, P स्क्वायर Q को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो माइनस P स्क्वायर Q, यहां से आपका एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। फ्रॉम हियर आपने P Q कॉमन ले लिया, तो Q माइनस P, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू P Q, Q माइनस P अपॉन, जब आप उसको Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर को आप लेके जाते हैं टूवर्ड्स राइट साइड, तो आप क्या कर देंगे, Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू, Q माइनस P डिवाइडेड बाई Q माइनस P, P प्लस Q बोलो या Q प्लस P बोलो, बात एक ही है, कैंसिल। तो आपको आंसर मिला पी क्यू अपॉन P प्लस Q। ऑप्शन में देखते हैं, पी क्यू अपॉन P प्लस Q कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो हम किसको मार्क कर देंगे, डी को। तो डी इज दी आंसर। हमें P प्लस Q चाहिए था। तो ये है इसका सॉल्यूशन। An alloy is to contain copper and zinc in the ratio 9:4. The zinc required to melt with 24 kg of copper is, okay, नवंबर 2006 का क्वेश्चन। So alloy is to contain copper and zinc, तो copper and zinc है 9:4। आपको जिंक कितना चाहिएगा,
टू मेल्ट विथ 24 kg ऑफ कॉपर। अब 24 kg कॉपर जो है यहाँ लिख देंगे, तो आपको जिंक कितना चाहिए ये पता चल जाएगा। तो 4 × 24/9, 3 की टेबल से जाएगा, तो 8 4 32/3, जो फर्दर आपको 10 2/3 kg देगा। दैट इज ऑप्शन ए इज द आंसर। Two numbers are in the ratio of 7:8. If 3 is added, आपने 3 को ऐड किया, to each of them, the ratio becomes 8:9. The numbers are, okay, ये है क्वेश्चन फरवरी 2007 का। दो नंबर 7:8 चाहिए, तो दो नंबर अगर आपको 7:8 चाहिए, तो इसमें आप देखोगे पहला ऑप्शन 7:8 होता है, 2 7s 2 8s। देन 24:27 नहीं होता, बिकॉज इसका रेशियो आता है 8:9 का। देन नेक्स्ट है हमारा 3 7s 3 8s। 16 and 18 इज ऑफ 8 to ये जाएगा 8:9 का, तो ये भी नहीं होगा। तो या तो आपका आंसर सी हो सकता है, या तो आपका आंसर ए हो सकता है। फिर क्वेश्चन में लिखा था इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑफ देम, आपने कितना ऐड किया, 3 ऐड किया ईच ऑफ देम, तो 14 + 3 करा तो कितना हो गया 17। 16 + 3 ऐड किया तो कितना हो गया 9। तो क्या आपका रेशियो 8:9 आता है? नो। तो बचा क्या ऑप्शन, तो सी आपका आंसर होगा। तो 21 + 3 किया 24, 24 + 3 किया 27, और उससे ही आपका आंसर आता है 8/9। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। चलो, क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन 5। A box contains 56 rupees in the form of coins of 1 rupee, 50 paisa and 25 paisa. The number of 50 paisa coin is double the number of 25 paisa coins and 4 times the number of 1 rupee coins. The numbers of 50 paisa coins in the box is, okay. So this is a question from February 2007. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया था कि ₹56 इन द फॉर्म ऑफ 1 rupee कॉइन होना चाहिए। तो 56 रुपीज 3 फॉर्म में है, 1 रुपए के कॉइन के फॉर्म में, 50 पैसा के फॉर्म में, एंड 25 पैसा के फॉर्म में। ना क्वेश्चन में क्या बोला गया कि नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन जो है वो डबल है नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन से। तो जो 50 पैसा कॉइन है वो क्या है, डबल है 25 पैसे के कॉइन से। तो अगर 25 पैसा कॉइन एक्स है तो 50 पैसा क्या है, 2x है, डबल है। वेरी गुड। नाउ एंड 4 times द नंबर ऑफ 1 rupee कॉइन। अगेन ये क्या हो रहा है बात, ये बोला जा रहा है कि जो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन जो है इज 4 times द नंबर ऑफ 1 rupee कॉइन। मतलब अब अगर मेरा 1 rupee कॉइन x है तो 50 पैसा 4 times है, मतलब 4x है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे x की जगह पे 1 लिख रहा हूं। तो अगर मैंने x की जगह पे यहाँ पे 1 लिखा तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा। नीचे भी मैंने x की जगह पे 1 रख दिया तो 50 पैसा मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलो, एनी डाउट हो गई है? हम अगेन अगर जाए सिचुएशन पे तो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन डबल है 25 पैसा कॉइन से, मतलब 25 पैसा कॉइन का डबल हो गया।
एंड जो 50 पैसा है वो क्या है, 1 रुपी का 4 टाइम्स हो गया। अब इन दोनों को मुझे सेम करना। अब सेम करने के लिए मुझे उनके रेशियोज को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाले को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ और नीचे वाले को मैं 2 से। तो 2 वन जा 2, 2 4 जा 4, 2 जा 8, 4 वन जा। तो मतलब रेशियो क्या हो गया, 1:4:2 हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो लॉजिक भी क्या बोलता है आपका, तो लॉजिक क्या बोलता है कि जो 25 पैसा कॉइन था उसका 50 पैसा डबल हो गया, मतलब 2 का 4 डबल हो गया। और जो 1 रुपया था उसका 4 गुना 50 पैसा भी हो गया, मतलब रेशियो मेंटेन हो गया। मतलब क्वेश्चन में पूछा क्या था, ओके, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन बॉक्स में कितने हैं ये चीज। ओके, तो व्हाट वी कैन डू इज, लेट दिस बी x, 4x, 2x। क्या इसको मैं इक्वल टू 56 कर दूं ऐसा, हाँ या ना। तो कितना आएगा, 4 + 1 5 and 6 7, 7x इक्वल्स टू 56। तो x की वैल्यू क्या आई, 8 आया। अब मैं 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना, ये 4x। तो 4x, तो 4 × 8 करूँ तो कितना हो जाएगा, पर ये तो 32 रुपीज हो गए, क्या हो गई ये, रुपीज हो, क्योंकि ये रुपीज था ना, 56 रुपीज है तो ये रुपीज होगा। अब स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, वो देखेंगे ऑप्शन में, ओ 32 है, चलो मार्क कर दो। जैसे मैं बोलता हूँ ना, आपको क्या 32 दिख रहा है आंसर, आप बोलते हो दिखता है, और आप क्या करते हो, टिक। फिर मैं क्या बोलता हूँ, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा, 50 पैसा कॉइन्स, कॉइन्स पूछा, कॉइन्स चाहिए, तो इसलिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 50 पैसा कॉइन्स। 1 रुपये में 2 कॉइन्स होते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा 62। तो इसीलिए या तो क्या करना पड़ेगा, ये 64 आंसर को मार्क करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अच्छा, एक और उपाय भी है। अगर आपको ऐसा ना करना तो एक और ऑप्शन हम ट्राई करके देखते हैं। लेट दिस बी x, 4x, 2x। इसको क्या मैं 5600 ले लूं, तो ये कितना हो गया, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, हाँ 800 आ जाएगा। मतलब ये तकलीफ वाला काम हो जाएगा, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं नहीं है। अब इसमें क्या होगा, अगर ऐसा करना हो तो मुझे 1, 4 और 2 को भी कन्वर्ट करना होगा पैसा, तो बेटर चॉइस क्या रहेगा, वी गो विद दिस वन। ओके, चलो, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 8 people are planning to share equally the cost of rental car। 8 लोगों ने प्लान किया है कि वो इक्वली शेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ रेंटल कार। इफ वन पर्सन विड्रॉ फ्रॉम द अरेंजमेंट से एंड अदर शेयर इक्वली एंटायर कॉस्ट ऑफ द कार, then the share of each of the remaining person is increased by। ओके, पूछा क्या है, शेयर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग पर्सन्स कितने से इंक्रीज हो गए। ओके, चलो, ये क्वेश्चन था मई 2007 में पूछा गया। मैं क्या करता हूँ, 8 लोग है ना, तो कार का रेंट ही 8 रुपए फिक्स कर देता हूँ। कार का रेंट 8 रुपया, जो कितने लोगों में डिवाइड हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अब 1-1 रुपया सब में चला गया। ये 8 दोस्त है, शादीशुदा दोस्त है, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, बराबर है। तो सोच लिया कि घूमने जाते हैं। बाद में पता चल गया किसी की एक वाइफ को कि मेरा पति मेरे को छोड़ के बाहर घूमने जा रहे थे दोस्तों के साथ, तो उसने बहुत झगड़ा किया और मना कर दिया कि नहीं तुम नहीं जाओ। तो बेचारा ये जो भैया थे उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया।
पर क्या ये कार वाला जो है वो मान जाएगा 7 रुपए में ले जाने में? नहीं, तो उसको हमने फिक्स कर दिया था। अब इसका जो 1 रुपया था वो कौन बियर करेंगे? बाकी के 7 लोग। मतलब एक को मुझे 7 में डिवाइड करना पड़ेगा, तो सबको 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7 दे दिया। अभी क्वेश्चन में वही पूछा है कि जो पहले आप पे कर रहे थे, अब आप जो एक्स्ट्रा पे करोगे वो कितना एक्स्ट्रा पे करोगे? तो आप 1/7 एक्स्ट्रा पे करोगे, तो इसीलिए हम किसको मार्क कर दें? सी को मार्क कर दें 1/7। चलो भाई, क्लियर हो गया सबको? एनी डाउट? देन a bag contain ₹187 in the form of 1 rupee, 50 paisa, 10 paisa coins in the ratio of 3:4:5. Find the number of each type of coins कितना? ओके, तो बैग में कितने रुपए है भाई? किस फॉर्म में? 1 रुपी, 50 पैसा एंड, और उनका रेशियो क्या है? ओके, और आपको फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स कितने हैं? मई 2007 का क्वेश्चन। अब देखो इसका शॉर्ट वे क्या है? 3 इज अ लोएस्ट रेशियो, 4 उससे थोड़ा बड़ा है और 5 उससे भी बड़ा है। ऑप्शन में चेक करो कि स्मॉलेस्ट नंबर, उससे लार्जेस्ट नंबर और उससे भी लार्जेस्ट नंबर आपको किस में देखने को मिलता है? ए में मिलता है। तो आप क्या करते हो? 102 को मल्टीप्लाई करते हो 1 के साथ, तो 102 रुपये आ जाएगा। 136 को मल्टीप्लाई करते हो 50 पैसा के साथ, तो 136 मल्टीप्लाई 50 पैसा 68, and then 170 into 0.10 पैसा, सॉरी 17, तो 102, 68 एंड 17, ये सबको ऐड कर दो, ये 187 आ गया, जो इससे टैली हो गया। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो, क्लियर टू एवरीवन? डन। नाउ मूव करते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। Ratio of earnings of A and B is 4:7. If the earnings of A is increased by 50% and those of B decrease by 25%, the new ratio of their earning becomes 8:7. What is A's earning? A की earning क्या होगी? अभी ऐसा है कि रेशियो ऑफ अर्निंग ऑफ ए बी दे दिया 4:7। ए की इनकम इंक्रीज होती है 50% से और बी की डिक्रीज होती है 25% से, जिसके वजह से उनका अर्निंग हो गया 8:7। पर किसी की अर्निंग तो दी नहीं है। किसी की अर्निंग दी है मेरे को? ए की दी है, बी की दी है? नहीं दी है। तो इसका मतलब यानी क्या हुआ? यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो इनएडिक्वेट है, मतलब हमारे पास इनकम्प्लीट है। ये पूछा गया था क्वेश्चन अगस्त 2007। तो जब क्वेश्चन इनकम्प्लीट होगा तो मैं फाइंड कैसे करूंगा? अच्छा, अभी मुझे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हम ऑप्शन से भी तो सॉल्व कर सकते थे। और एक चीज को समझो, अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करते और ऑप्शन से सॉल्व करोगे तो ऑप्शन में क्या था? ए का अर्निंग। तो आप बोलोगे सर ए का अर्निंग मान लो कि 21,000 है, मान लिया, तो मतलब 4 पे 21,000, तो 7 पे कितना? आप वो भी फाइंड कर लोगे। कितना आ रहा है? 7 मल्टीप्लाई 21,000 डिवाइडेड बाई 4 करें, बराबर है। अब आप ए का इंक्रीज कर दो 50%, बी का डिक्रीज कर दो 25%, आपका 8:7 रेशियो आ जाए, शायद आ भी जाए। बट वही चीज जब आप बी और सी के साथ भी सेम प्रोसेस करोगे, सेम आंसर आए, तो इसका मतलब क्या होगा? आंसर आएगा। इसीलिए हम बोलते हैं डेटा क्या है? इनएडिक्वेट। चलो, क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 9। पी क्यू आर
3 cities. The ratio of average temperature between P and Q is 11:12, and that of between P and R is 9:8. The ratio between the average temperature of Q and R is, okay, ये क्वेश्चन था अगस्त 2007 का. तो सेम वे P Q R, तो यहाँ पे P Q का रेशियो था 11:12, P R का था 9:8. मुझे सेम करना है, तो मैं ऊपर वाले को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? 9 के साथ. तो 9 करूंगा तो कितना आएगा? 99 एंड 108. और नीचे वाले को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? 11 के साथ. 11 9 सा 99, 11 8 सा 88. मुझे रेशियो किसका चाहिए? क्यू एन आर का. तो क्यू एन आर का रेशियो चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सिर्फ क्यू एन आर को ही पकड़े. तो चलो जाने देते हैं इसको 4 की टेबल से. 108 डिवाइडेड बाई 4 करें, एंड 88 डिवाइडेड बाई 4. ऑप्शन में चेक करो 27:22 किधर है? तो ऑप्शन बी इज द आंसर. यस. अगेन सी, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. भूल से 22-27 नहीं हो जाए, ध्यान रखें. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Rupees 407 are to be divided among A, B, C so that their shares are in the ratio 1/4, 1/5, 1/6. The respective shares of A, B, C क्या होंगे? ये क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 2007 में. So now, अब इसको अगर थोड़ा और शॉर्टेज करना है सिंपल वे में, तो 1/4 का रेशियो क्या आता है? 1/4. 1/5 एंड 1/6. तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद अगेन स्मॉलेस्ट, और उसके बाद अगेन स्मॉलेस्ट. ऑप्शन में ट्राई करो. बड़ा नंबर, छोटा नंबर, उससे भी छोटा नंबर. सॉरी, किस में दिखता है? ए में. चलो इनका टोटल करें. 165, 132, 110 हो गया. तो ऑप्शन ए इज द आंसर. Eleven. The income of A and B are in the ratio 3:2, and expenditure are in the ratio 5:3. If each says 1500, then B का income क्या? Okay. November 2007. So now इसके अंदर में हम लोग इक्वेशन से बना के सॉल्व करते हैं इसको. वी नो दैट इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू क्या होता है? सेविंग. हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? इनकम को ले लेते हैं 3x एंड 2x. एक्सपेंस आपका कितना था? एक्सपेंडिचर रेशियो में है, ओके. और सेविंग कितना है? 1500. तो वी डू अपोजिट, उल्टा कर देते हैं. यहाँ लिख देते हैं सेविंग और यहाँ कर देते हैं एक्सपेंडिचर. तो सेविंग 1500 माइनस कर दो, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा 5:3. क्रॉस मल्टीप्लाई. 3 3 जा 15, 3 जा 5 2 जा एंड 7500. 9x इधर, 7500 इधर. तो 3000 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा भाई. से हाँ या ना? हमें किसकी इनकम पूछी थी? बी की. और बी का हमारा क्या था? 2x. तो 2x को 2 इंटू 3000, 6000. तो इसीलिए ऑप्शन ए इज द आंसर.
चलो देख लीजिएगा। क्लियर टू एवरीवन? से हाँ या ना? If 40 liters of mixture of glycerin and water, the ratio of glycerin and water is 3:2. The quantity of water added in the mixture in order to make the ratio, to make this ratio 2:1, तो आपको कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बोलता है। तो ये क्वेश्चन था हमारा फ्रॉम February 2008। So 40 liters ग्लिसरीन एंड वाटर का रेशियो 3:1 है। तो अगर हम 40 को 3:1 में डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 40, आई विल गेट 30, एंड 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 40, तो 10 लीटर पानी आ जाएगा। आपने क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड किया मिक्सचर में, कितना क्वांटिटी ऐड किया पता नहीं, पर ऐड करने से ये हो गया 10 + x और ये हो गया 30। इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो, तो इससे आपका रेशियो क्या बन जाएगा, 2:1 का। तब आपको ये फाइंड करना है कि आपने यहाँ पे कितना पानी ऐड किया। पहले तो आपको टोटल मिल जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्या करोगे, 30 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 15 लीटर आएगा। अब ये जो 15 लीटर है वो क्या था, 10 + x इजिकल टू 15 था। तो x की वैल्यू क्या, 5, मतलब आपने 5 लीटर पानी ऐड किया था, इसीलिए आपका आंसर क्या जाएगा, डी, 5 लीटर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस। 13, the third proportion between a square minus b square and a plus b whole square, February 2008। तो थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए, a square minus b square upon a plus b whole square is equal to a plus b whole square upon x। x जो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन, so that will be a plus b का whole square, a plus b का whole square upon a square minus b square। x is equal to a plus b का whole power 4, a minus b, a plus b, a plus b और ये 4 क्यूब होता है। तो x इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब अपॉन a माइनस b। ऑप्शन में चेक करते हैं, तो a प्लस b का होल क्यूब अपॉन a माइनस b, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। चलो क्लियर टू एवरीवन। चलो क्लियर है सबको, डाउट है किसी को? ओके। 14, in what ratio should tea worth ₹10 per kilo be mixed with tea worth 14 per kilo, so that the average price of the mixture may be ₹11 per kilo? Okay. So now this question was asked in June 2008. तो इन व्हाट रेशियो बोला गया था,
तो यहाँ पे हम लोग चीप और डियर का कंसेप्ट सीखते हैं। चीपर, डियर एंड मिक्स प्राइस। तो आपने क्या किया, डियरर में से माइनस किया मिक्स प्राइस को, एंड मिक्स प्राइस में से आपने माइनस किया चीपर को, तो आपको उनके बीच का रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, हमारा चीपर प्राइस क्या था, 10 रुपया, 14 रुपये हमारा डियरर प्राइस था, और 11 रुपये में आपने बेचा। तो आपने अब क्या किया, 14 - 11 एंड 11 - 10। तो इसका मतलब था कि आपका रेशियो क्या आया, इसका मतलब होता है कि आपने 3 किलो, अगर मैं किलो पकड़ लू, तो 3 किलो चीपर लिया एंड 1 किलो डियरर लिया, और आपने उसको क्या कर दिया, मिक्स। तो ये है आपका रेशियो 3:1 का। ये था क्वेश्चन नंबर 14। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। द एजेस ऑफ टू पर्सन्स are in the ratio of 5:7. 18 years ago, the ages are in the ratio 8:30. तो उनका प्रेजेंट एज क्या है, ये फाइंड करना। ओके, ये क्वेश्चन था जून 2008। तो रेशियो क्या बोला, 5:7 चाहिए ना। क्या यहाँ से मुझे 5:7 मिलेगा, द आंसर इज यस। 70-50 में, 40-56 में, यस। 8 5 8 7, 18 ईयर्स अगो जाओ, मतलब 18 साल ऐड करो। अगो का मतलब ऐड करना है या माइनस करना, माइनस करना। क्या होता है, माइनस। तो 40-50 में 18 ईयर्स माइनस करो, 32। 70 में 18 माइनस करो, कितना आया, 70 - 18। क्या इसका रेशियो 8:13 आता है, यस। तो हम डायरेक्टली मार्क कर देते हैं, ऑप्शन ए इज द आंसर। 16, ABC स्टार्टेड बिजनेस, इन्वेस्ट किया 1,26,000, 84,000, 2,10,000। If at the end of the year profit is rupees 2,42,000, the share of each, फिर आपका शेयर कितना। ओके, now question was December 2008। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करते हैं, प्रॉफिट फाइंड करना है ना। तो पहला भी काम करो, 1,26,000, 84,000 एंड 2,10,000 कर दो, 4,20,000। तो now what we do is 1,26,000 को डिवाइड करेंगे 4,20,000 से, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2,42,000 से। तो मुझे पहले ए का मिल जाएगा, कितना, 72,600 बराबर। तो जब ये 72,600 आया, ओके, तब उससे क्या हो जाएगा, मैं क्लियर हूं कि एक ही ऑप्शन में है 72,600। तो जब वो एक ही में है 72,600, तो फिर वही मेरा क्या हो जाएगा, फिर हम आगे जाएंगे। चलो, क्लियर टू एवरीवन। नाउ P अपॉन Q इज इक्वल टू 2/3 माइनस में, then the value of 2P plus Q divided by 2P minus Q क्या होगा। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया था जून 9 में। तो
तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं भाई, P की वैल्यू ले लेते हैं -2, Q की वैल्यू ले लेते हैं 3, तो 2P प्लस Q, 2P माइनस Q, तो -4 प्लस 3, -4 -3, -1/-7, 1/7। ऑप्शन में चेक करो, 1/7, ऑप्शन सी इज द आंसर। फोर्थ प्रोपोर्शन टू x, 2x, x+1 क्या? ये क्वेश्चन पूछा गया था जून 9 में। तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x/2x, x+1 अपॉन ए। फोर्थ प्रोपोर्शन को फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे a ले लूंगा, x नहीं रखूंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। तब a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x+1 मल्टीप्लाई 2x डिवाइडेड बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहां से आपने क्या किया, x और x कैंसिल कर दिया, ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए ब्रैकेट ओपन करा, तो 2x+2, जो मुझे ऑप्शन सी में आंसर आ गया। चलो, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। What must be added to each term of the ratio 49:68 so that it becomes 3:4? तो आपको इसके अंदर में कोई टर्म ऐड करना है, ये पूछा गया था जून 10 में। तो व्हाट मस्ट बी एडेड टू द ईच टर्म ऑफ द रेशियो, तो आपने क्या किया, 49 प्लस x 68 प्लस x, जिससे कि आपका रेशियो 3/4 आ जाए। ओके, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई फ्रॉम द ऑप्शंस आल्सो, और आप एक काम कर सकते हैं, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जीडीओ से जाते हैं। तो मैंने पहले 3 रखा, तो 49 प्लस 3, 68 प्लस 3, 49 प्लस 3 52, 68 प्लस 3 71। इससे मुझे आंसर 3/4 नहीं मिलेगा। फिर मैंने बी को ट्राई किया, बी में क्या था, 5, 49 प्लस 5 68 प्लस 5, 49 प्लस 5 54, 68 plus 5 73। I am not getting the answer 3/4। फिर सी ट्राई किया, 8, 49 plus 8 68 plus 8, 49 plus 8 57, 68 plus 8 76, 19 3 19 4 3/4 आ गया 19 के टेबल से। तो इसीलिए हम बोलेंगे ऑप्शन सी इज द आंसर। ये 8 रखने से आपको आंसर मिल गया, ए और बी से आंसर आया नहीं। ट्वेंटी, द two students of two classes are in the ratio 5:7. If 10 students left from each class, the remaining students are in the ratio 4:6. Number of students in class was, तो क्लास में कितने हैं, जून 10 में पूछा गया। ओके, चलो चेक करते कि पहले 5:7 कहाँ होता है। द स्टूडेंट्स ऑफ द टू क्लासेस आर इन द रेशियो 5:7, ये तो 3:4 है, 25/24 है। सॉरी, तो एक ही ऑप्शन में, फिर आगे ट्राई करने की जरूरत नहीं है, उसी को टिक कर दो। पर ये दिल मांगे मोड सर, कंफर्म करना है, तो 10 माइनस करो, 40 एंड 60 माइनस कर दिया, और माइनस करने से रेशियो 4:6 आ गया। यस,
So we confirm that. If A is to B, 2 is to 5, 10A plus 3B divided by 5A plus 2B is equal to December 10th. So 21 A upon B, 2 upon 5. A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 5. 10A plus 3B, 5A plus 2B. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो A की जगह पे 2 एंड B के प्लेस पे 5. तो 20 plus 50, 10 plus 10, 35 by 20, 7 and 4, 7 upon 4. So option A is the answer. Sure. Clear to everyone? In a film shooting, A and B receives money in certain ratio of and B and C also receives the money in same ratio. If A gets rupees 1,60,000 and C gets rupees 2,50,000, find the amount received by B. तो B को कितना मिला ये फाइंड करना है. सो ये क्वेश्चन पूछा गया था जून 11. तभी इस क्वेश्चन के अंदर में ए बी को एक रेशियो मिला, सडन रेशियो, और उसमें ये बोला कि बी सी को भी मनी मिला बट वो सेम रेशियो में मिला. तो बी सी के सेम रेशियो में मिला. अब इसको आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर. ए का वैल्यू 1,60,000, सी का 2,50,000. अब दोनों को मल्टीप्लाई करें. यस कितना आया, हाँ मतलब फाइनल आंसर. द फाइनल आंसर कम्स टू 2 लाख आफ्टर स्क्वायर रूट के बाद. तो ऑप्शन ए इज द आंसर. (23) The ratio compounded of 4:5 and sub-duplicate of A is to 9 is 8:50. Then the value of A is December 11. The ratio compounded of 4/5 sub-duplicate root A upon root 9 is 8/15. A की वैल्यू फाइंड कर. तो यहां से आपने क्या किया, 4 से 8 को कैंसिल कर दिया, 5 से 15 को कैंसिल कर दिया, रूट ए 9 3 हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल. ए के वैल्यू को फाइंड करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ए का वैल्यू 4 आ गया. ऑप्शन में देखा, सी इज द आंसर. चलो, क्लियर टू एवरीवन. If x varies
inversely s square of y, and that of y is equal to 2 for x is equal to 1, and the value of x for y is equal to 6 will be, क्या होगा ये फाइंड करना है। ये क्वेश्चन पूछा था 2011 में, दिसंबर, और यहाँ ऑप्शंस में है 1/3, 1/9, अच्छा ये तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे, तो इसको हम 3 रखते हैं। तो 24th क्वेश्चन, x varies, this is the sign of varies inverse square of y, इनवर्स मतलब नीचे, स्क्वायर ऑफ वाई, वेरी हटेगा, इक्वल टू आएगा, बट इक्वल टू के साथ कौन आ जाएगा, के डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। वाई का वैल्यू एंड एक्स का वैल्यू दे दिया गया है, तो वाई का वैल्यू और एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, तो यहां से मुझे के का वैल्यू मिल गया, तो के का वैल्यू कितना, 4। तो अब मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, x इज इक्वल टू 4y स्क्वायर, क्योंकि k का वैल्यू 4 है। अब क्वेश्चन में बोला है कि x का वैल्यू फाइंड कर, जब y का वैल्यू 6 है, तो y का वैल्यू कितना है, 6 का स्क्वायर 36, 1/9, तो इसीलिए ऑप्शन बी 1/9 इज द आंसर। देख लीजिएगा एक बार, कोई डाउट इसके अंदर? ओके, which of the numbers are not in proportion, कौन सा नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है, ये पूछा। ये क्वेश्चन था जून 12 का। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है 6/8, 5/7, ये प्रोपोर्शन में नहीं है, और यही पूछा था कि नॉट इन प्रोपोर्शन। 7/14 का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2। 6/12 का भी 1:2। 18/27, 6 9 2s 9 3s 6 2s 6 3s 8 तो 4 3 4 3, सिर्फ ऑप्शन ए का नहीं होता, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। 26, find two numbers such that mean proportion between them is 18 and third proportion between them is 144. दिसंबर 12। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया, मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, किसके बीच में, इज 18, दो नंबर के बीच में। तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, 9 + 36 डिवाइड बाई 2, ये तो अरिथमेटिक मीन होता है, हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, रूट से, तो 9 × 36, और बाद में उसका रूट निकालो, आ गया 18। अब थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, 9/36, 36/x, तो x इज इक्वल टू 36 × 36 डिवाइडेड बाई 9, आ गया। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। 27,
ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5। ओ वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन था, जून 13 में पूछा। चलो लेट्स सी। तो ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा इसका, 4 क्यूब तो दैट कम्स टू 64:125। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। द मीन proportion between 24 and 54 is, सो ये पूछा गया था जून 13 में। तो 24 into 54 और बाद में उसका रूट, द आंसर कम्स टू 36। द रेशियो of number 1:2:3, sum of the square is 504, then numbers are, ये पूछा था दिसंबर 13। तो देखो ये सब नंबर का रेशियो अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 है, 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है। अब स्क्वायर करो, 36 + 144 + 324 और चेक करो क्या वो टोटल 504 होता है। तो वी से ऑप्शन ए इज द आंसर। 30, if P is 25% less than Q and R is 20% higher than Q, the ratio of R and P क्या, December 13। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, P Q R, Q को ले लिया 100, सपोज P is 25% less than Q, Q से 25% कम 75, एंड R जो है 20% हायर है 120। R एंड P का रेशियो चाहिए, तो 5 के टेबल से जाने देते हैं। तो 5 के टेबल से जाने दिया तो 120 को 5 से डिवाइड करो, 24। 75 को 5 से डिवाइड किया, अगेन इट गोज विद द हेल्प ऑफ 3, तो 8:5। तो यहाँ पे हमने खत्म किया दिसंबर 13 तक के क्वेश्चंस को। फिर मिलते हैं आगे दूसरे सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।